राजकुमार रौद्रसेन के पिता राजा वीरवर्मा अपने रथ में बैठे महल से बाहर आ रहे थे। अचानक उन्होंने महल के मुख्य द्वार पर एक स्त्री को चीखते चिल्लाते देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले कुचैले और चेहरा धूल और राख से सना हुआ। राजा ने रथ के सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। रुको, वह कौन है जो इतनी जोर से चिल्ला रही है? राजा ने गहरी आवाज में पूछा। सारथी ने रथ रोका। राजा ने अपने एक सैनिक को इशारा किया, जाकर देखो वह औरत क्या कह रही है। सैनिक दौड़कर उस स्त्री के पास पहुंचा। वह स्त्री हांफती हुई रोते रोते कह रही थी, मुझे काम चाहिए, बस रहने की जगह और एक समय का खाना। गायों की देखभाल करना जानती हूँ। सैनिक ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, चुप रहो, यहाँ ऐसे चीखने चिल्लाने से कोई काम नहीं मिलेगा। राजा ने यह सब सुना। उन्होंने रथ से नीचे उतरते हुए कहा, उसे मेरे पास लाओ। सैनिक तारा को राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। तारा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरा नाम माया है, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे सिर्फ काम चाहिए, धन नहीं चाहिए, बस एक समय का भोजन और सिर छुपाने की जगह। राजा ने एक क्षण के लिए उसकी आंखों में झांका। उसे ऐसा लगा जैसे उन आंखों में कोई बड़ी कहानी छिपी हो, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें गायशाला में काम मिल सकता है, वहां जाकर गायों की देखभाल करोगी? राजा ने कहा। तारा ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने अपने सारथी को रथ चलाने का इशारा किया। रथ आगे बढ़ गया। माया ने एक लंबी सांस ली। उसकी नजर महल की ऊंची दीवारों पर थी। आज वह उस महल के अंदर जा रही थी जहां कभी वह राजकुमारी तारा के रूप में आने वाली थी। आज वह सेविका बनकर उस महल में कदम रखने जा रही थी। लोग उसकी रूपरंग देखकर हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन माया बिना किसी शिकायत के दिन रात गायों की सेवा में लग गई। कुछ ही हफ्तों में बीमार और उदास गायें स्वस्थ, साफ सुथरी और दूध से भरपूर हो गईं। पूरा महल उसकी तारीफ करने लगा। एक दिन राजकुमार रौद्रसेन गौशाला देखने आए और पहली बार माया की नजरें अपने पति पर पड़ी। उसका दिल धड़क उठा। दूसरी तरफ राजा विक्रम सेन अपनी बेटी को महल से गायब देखकर परेशान हो चुका था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो अपने आप को कोस रहा था। अगला भाग बहुत दिलचस्प होने वाला है। कमेंट में बताएं कि क्या तारा राजकुमार को सच बता पाएगी या राजकुमार रुद्रसेन की दूसरी शादी होगी। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब